आप जितने भी सफल व्यक्तियों को जानते होंगे, उनमें से शायद ही किसी ने कठोर परिश्रम के बिना सफलता हासिल की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी सफलता की राहों को सही रणनीति से सजाएं, तो हम बड़ी आसानी से ही अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अगर आप ऐसी रणनीतियों की तलाश में हैं, तो मेरा ये सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क वीडियो आपकी बहुत ही मदद कर सकता है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसीलिए अगर आप अपनी सफलता तक पहुंचने की राहों को कठोर परिश्रम से बदलकर सही रणनीति वाले श्रम में बदल पाएं, तो आप बड़ी आसानी से ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैं आज आपको ऐसे ही 5 रणनीति के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, सही लक्ष्य का चुनाव करें। किसी भी विभाग, किसी भी विषय में खुद के सफलता के रास्ते को सुगम और आसान बनाने का पहला सीढ़ी होता है अपने लक्ष्य का सही चुनाव। अपने लक्ष्य का चुनाव आपको आपकी रणनीति बनाने में बहुत ही मदद करेगी। अगर आपने कोई भी मंजिल तय किए बिना ही गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, तो आप जितनी भी जोर से गाड़ी चलाएं या फिर जितनी भी गलियों से घुस जाएं, आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल को अपनी दिमाग में रख कर गाड़ी चलाया, तो फिर आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अच्छा और छोटा रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसी तरह से सही लक्ष्य का चुनाव आपको आपकी सही रणनीति तय करने की काबिलियत देती है। नंबर 2, कम समय का ज्यादा उपयोग। अपने मंजिल की राहों को आसान बनाने की रणनीति बनाने में हम जिस रणनीति को सबसे पहले रख सकते हैं, वो है हर पल का पूरी तरह उपयोग। अगर आप इस रणनीति को अपनाना चाहते हैं, तो आप 7 तरीकों को आजमा सकते हैं। पहला, दिन के शुरुआत में ही सारे कामों को अपने दिमाग में या फिर कागज में उतार लें। दिन में 10 से 30 मिनट का एक खाली समय रखें, जो अचानक आने वाले कामों के लिए होगा। दूसरा, हर काम को करने के लिए एक समय सीमा तय करें। एक तय किया हुआ समय सीमा में हर काम को खत्म करें। तीसरा, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। इससे आप कुछ भूल भी गए तो आपको परेशानी नहीं होगी। चौथा, हर दिन करना पड़ता है ऐसे कामों के लिए एक पद्धति स्थिर करें। पांचवा, बड़े और विस्तृत कामों को छोटे छोटे विभागों में बांटिए और थोड़े थोड़े करके हर दिन करिए। छठा, दिन में 7 से 8 घंटे सोएं। इससे सारे दिन में आपकी जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो आप दे पाएंगे। सातवां, बाहर के सारे कामों को करने के बाद आप जब अपने लक्ष्य को अनुशीलन या फिर प्रयोग करेंगे, तो अपने आप को एक एकांत, एक शांत स्थान दीजिए, ताकि आपका ध्यान किसी तरह से भी ना हटे। नंबर 3, नहीं ये कहना सीखें। अगर आपकी जिंदगी में सफलता चाहिए, तो आपको नहीं ये शब्द बोलना सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में आसान सफलता पाने की रणनीतियों में आप लगातार काम करें, तो आपको अपने आप को छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं से, कमिटमेंट से बंधने से बचाना होगा। ये सच बात है दोस्तों कि इंसान के काम आने के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने चारों तरफ से आते हुए हर एक काम को कमिट कर दिया, प्रतिबद्ध हो गए, तो वो प्रतिबद्धताएं ही आपके पैरों में बेड़ियां बन जाएंगी, आपको सफल होने नहीं देंगी। ये प्रतिबद्धताएं आपको आपके सफलता के रास्तों में चलने से रोक लेगी। आपने अपने सफलता पाने के लिए जो भी आसान रणनीति बनाई होगी, वो इन प्रतिबद्धताओं से पूरी तरह से बिगड़ जाएंगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको नहीं ये शब्द बोलना चाहिए। नंबर 4, एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमराहियों से संपर्क करें। अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से पाने का एक और सटीक तरीका है एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमराहियों से संपर्क करना। इससे आप अपने सफलता के रास्ते के बारे में बहुत आसानी से समझ पाएंगे, उन
हमराहियों के, उन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अभिज्ञताओं से। उन इतने सारे अभिज्ञताओं को जब आप अपने दिमाग में रखकर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आप बहुत बार गलत रास्ते से जाने से अपने आप को बचा पाएंगे। इससे आपका बहुत सा समय नेगेटिव या ऋणात्मक तरीके से नष्ट होने से बच जाएगा। इतना ही नहीं, इतने सारे अभिज्ञताओं को आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तब आप चलते चलते समझ जाएंगे कि कौन से रास्ते आपके सफलता तक पहुंचने के लिए बंद हो चुके हैं, कौन से गलियां आपके सफलता तक पहुंचने के लिए बंद हो चुके हैं और कौन से गलियों से आप अगर गुजरेंगे तो आपको एक अभूतपूर्व अनन्य सफलता मिल सकती है। एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए इंसान एक कर्म और एक इच्छा से जुड़े होने के कारण एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह और जल्दी जुड़ सकते हैं। नंबर 5, सफलता की रणनीति में मशीनों का प्रयोग। आप सब मेरा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप सभी के हाथों में या तो स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर होगा। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ ही ऐसे मशीनों के उन्नति ने हम जैसे मनुष्यों के सफल होने में, उनके सफल होने की गति में बहुत गुना बढ़ोतरी की है। इसीलिए अगर हम अपने सफलता के रास्तों में, अगर हम अपने सफलता की रणनीति तय करने में इनका व्यवहार नहीं करते हैं तो हम बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि विख्यात ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस के पिता का नाम क्या है, अगर आप इसे मशीनों के बगैर तलाशने जाएंगे तो आपको कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन से या कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा इसे सर्च करेंगे तो पलक झपकते ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जो कि है फ्रैंक हॉकिंस। सिर्फ यही नहीं, आपको कुछ ऐसे भी उत्तर मिलेंगे जिसके सवाल ही शायद आपने सोचे नहीं होंगे। इसलिए विज्ञान का प्रयोग, मशीनों का व्यवहार हमें सिर्फ मंजिल को तय करने की रणनीति बनाने में ही सफल नहीं बनाती है, ये हमें अपनी मंजिल को तय करने में बहुत ही सक्षम, अग्रिम और द्रुततम बनाती है। खत्म करने से पहले मैं आपसे 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहला, आपने अपने सरल सफलता के लिए जो भी रणनीति बनाई है उसे आपको निरंतर और कठोरता से पालन करना होगा। दूसरा, रणनीतियों का प्रयोग आपके जीवन से श्रम को थोड़ा घटाएगा, सिर्फ उसे पूरी तरह से मिटाएगा नहीं। इसीलिए आपको अपने जीवन में कभी भी आलस्य को स्थान नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इससे मैं आपसे और बातें कर सकता हूँ। आप बाईं तरफ जो बेल बटन है उसे दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं मैं हर बुधवार और शनिवार को अपने एपिसोड अपलोड करता हूँ। फिर एक बार दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़े समय का ज़्यादा उपयोग कीजिए। बाय।